बारिश में गरीब काली बहू की 3 आंख वाली गाय। देखो भाई साहब, आप तो देख ही चुके हैं मेरा बेटा कितना गोरा और सुंदर है और आपकी बेटी कितनी काली। फिर भी मुझे ये शादी मंजूर है। बस आप 5 लाख रुपए दहेज, सोने की चेन, अंगूठी और हाँ, मेरे बेटे के लिए एक बुलेट दे देना। बाकी बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना। राजरानी के रखे गए दहेज की बात पर कुछ पल के लिए गोपी सोच में पड़ जाता है। बहन जी, दहेज से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा 10 लाख तक बैठ जाएगा। मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? इतनी तो मेरी हैसियत भी नहीं है। अरे जब हैसियत नहीं थी तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? सारी जिंदगी बैठा कर रखना अपनी इस काली बेटी को। कोई नहीं करेगा इससे बिना दहेज की शादी। अरे लाखों का है मेरा रघु, 36 रिश्ते आएंगे उसके लिए। राजरानी गरीब गोपी और उसकी काली बेटी की बहुत बेइज्जती करती है, जिस पर कविता रोते हुए कहती है, देखा बाबूजी, हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते वाले आपकी बदकिस्मत बेटी को ठुकरा कर चले गए। बोझ बन गई हूँ मैं आप पर। ऐसा मत बोल कविता, तू मेरे लिए बोझ नहीं है बिटिया। गोपी का घर बहुत ही पुराना और जगह जगह से टूटा फूटा था। गोपी दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाकर रोजी रोटी कमाता। कविता की जिंदगी में 2 ही लोग थे, एक उसका गरीब पिता और दूसरी उसकी 3 आंख वाली गाय, जिसे वो बहुत प्यार से लाली कहा करती थी। अरे हाँ हाँ लाली, तेरे लिए ही चारा बना रही हूँ। मुझे पता है तुझे भूख लगी है, अब रंबाना बंद कर, ये ले चारा खा। कविता का लाली से लगाव इस हद तक था कि वो अपने मन की हर बात उससे ही करती थी। इस तरह वक्त बीतता है। फिर एक दिन राजेश नाथ गोपी के घर आता है। क्यों भाई गोपी, कैसे हो? अरे राजेश नाथ तुम, अरे यहाँ आज इतने सालों बाद इस गरीब दोस्त की याद कैसे आ गई? बस किसी काम के सिलसिले में आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। बिटिया जरा जल्दी से चाय बना कर ले आ। कुछ ही देर में कविता चाय लेकर आती है और राजेश नाथ के पैर छूती है। कविता का सादगी भरा स्वभाव राजेश नाथ के मन में घर कर जाता है, जिसके बाद वो कविता को अपने घर की बहू बनाने की बात करते हैं और कविता की शादी अपने छोटे बेटे शुभ के साथ कर देते हैं। और गरीब गोपी अपनी बेटी को अब उसकी 3 आंख वाली गाय पर बिठाकर विदा कर देता है। मगर जब कविता अपने ससुराल जाती है तो उसकी लालची सास लीलावती और अमीर जेठानी पल्लवी उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। मम्मी जी, मैंने तो सोचा था कि मेरी प्यारी देवरानी किसी डोली में बैठ कर आएगी, मगर ये तो सबसे महंगी सवारी पर चढ़कर आई है। वैसे मानना पड़ेगा मम्मी जी, मेरी इस काली देवरानी की किस्मत बहुत अच्छी है। अब देखो ना, गरीब होते हुए भी हमारे इतने बड़े अमीर घर की बहू जो बन गई। पल्लवी बहू, ये तो तेरे ससुर जी की जिद थी जो ये शादी हो गई, वरना इस जैसी जली हुई उपली को मैं अपने घर की बहू बनाना तो दूर, इस दहलीज पर भी चढ़ने नहीं देती। अपनी गरीब काली बहू की इतनी बेइज्जती करने के बाद लीलावती उसका गुस्से में गृह प्रवेश कराती है। चल मेरी गरीब बहू, अपने काले गंदे पैरों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर, और हाँ, अपनी इस गाय को घर के बाहर ही बांध दे, वरना पूरे घर में गोबर मचा देगी। माँ जी, मेरी लाली को घर के बाहर मत बांधिए। मेरे मायके में मेरी गाय हमारे साथ घर के आंगन में रहती थी। अरे ओ मेरी काली भाभी, हमने भी देखा था तुम्हारा घर। तुम उसे घर कहती हो? मुझे तो वो झोपड़पट्टी लग रही थी। देखो, हमारा घर पूरे 1 एकड़ की जमीन पर बना है और तुम्हारी इस गाय को अंदर लाकर इतने महंगे फर्श का गोबर गणेश थोड़ा ही करना है। वैसे भी जानवरों के लिए घर के बाहर ही जगह होती है। लावण्या बिल्कुल ठीक कह रही है। और मम्मी जी, मुझे तो ये 3 आंख वाली गाय मनहूस लगती है, ये बाहर ही ठीक है। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और बेचारी बहू सारी रात ससुराल के बाहर बंदी अपनी गाय के बारे में सोचती रहती है। तभी आधी रात बहुत जोरों से बारिश होती है, जिसमें बेचारी गाय भीग जाती है। अगली सुबह कविता जब बाहर आती है तो उसकी गाय बारिश में गीली मिट्टी में बैठी थी। लगता है कल बारिश हुई है। मेरी गाय सारी रात बारिश में भीगती रही और मुझे पता भी नहीं चला। लाली, तुझे भूख लगी होगी ना, ये ले चारा खा ले। अच्छा, तो मुझे अपना दूध देगी ना? आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं अपनी पहली रसोई में अपनी प्यारी गाय के दूध से खीर बनाना चाहती हूँ। कविता की 3 आंख वाली गाय सर हिलाती है और कविता को ढेर सारा दूध देती है। फिर कविता अपनी पहली रसोई की रस्म में खीर और खाना बनाकर सभी को परोसती है, जिससे सभी खुश होकर उसे खाते हैं। क्या बात है मेरी काली देवरानी, शक्ल अच्छी हो ना हो, खाना तो तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। पल्लवी भाभी, सबसे टेस्टी तो ये खीर बनी है। मुझे पता था कि आप सभी को मेरी बनाई खीर जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसे मैंने अपनी 3 आंख वाली गाय के दूध में जो बनाया है।
ये सुनकर लीलावती गुस्से में सारी खीर जमीन पर फेंक देती है। क्यों री कल्लो माई, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी उस 3 आंख वाली मनहूस गाय के दूध की खीर हमें खिलाने की। अचानक से खीर लीलावती के गले में फंस जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। माँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मम्मी जी, आप ठीक तो हो? क्यों री मेरी काली देवरानी, मिल गई ना तुझे खुशी? तेरी वजह से माँ जी का ये हाल हुआ है। मगर जेठानी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? लगता है माँ जी के गले में खीर अटक गई है। माँ जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मनहूस कहीं की, दूर हट मेरी माँ से। ये बोलकर लावण्य कविता को धक्का दे देती है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसे जख्म पर खून बहने लगता है। वहीं पल्लवी कविता को घर से बाहर निकाल देती है कि अचानक बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है, भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। बेचारी काली बहू के लाख गिड़गिड़ाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। वहीं कविता के सर से खून बहता जाता है, जिसे देखकर उसकी 3 आंख वाली गाय के आंख में आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी सींग से गुस्से से दरवाजा तोड़ देती है। ये मनहूस गाय कितनी ढीठ है, देखो दरवाजा तोड़ दिया इसने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे तो मैं बताती हूँ। पल्लवी और लावण्या मोटे डंडे से उस बेजुबान बेचारी गाय को मारने लगती हैं। ननद जी, जेठानी जी, मेरी गाय को मत मारिए, रुक जाइए। अपनी गाय की जान बचाने के लिए कविता उससे लिपट जाती है और लावण्या और पल्लवी उसे घंटों तक लाठी से मारते हैं। वहीं हर पल के साथ बाहर हो रही बारिश तेज तूफान के साथ बाढ़ के कहर में बदलकर उनके पूरे घर में पानी घुस जाता है और सभी डूबने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, भाभी मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? लाली, हमें सबको इस बाढ़ से बचाना होगा, मुझे तेरी मदद चाहिए। फिर कविता अपनी गाय के ऊपर बैठकर अपनी जेठानी और ननंद की तरफ हाथ बढ़ाती है। जेठानी जी, जल्दी कीजिए, अपना हाथ दीजिए। फिर गरीब बहू अपनी ननंद और जेठानी की जान बचाकर उसे घर से दूर ऊंचे स्थान पर लेकर आती है। कविता, मम्मी जी अपने कमरे में सो रही हैं, वो तो वहीं रह गईं। पता नहीं बाढ़ में माँ की क्या हालत हुई होगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को बचा कर लाती हूँ। कविता अपनी गाय पर बैठकर फिर से वहाँ से जाती है जहाँ बाढ़ में फंसी लीलावती मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई मुझे बचाओ। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर कविता अपनी सास को गाय पर बिठाकर ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर ले आती है। तभी अचानक उस घर की छत पूरी तरह ढह जाती है। इतने में उनके पति भी वहाँ आ जाते हैं। माँ, भाभी, छोटी, आप सब ठीक तो हैं? हाँ देवर जी, हम ठीक हैं। माँ, मैंने कहा था ना आपको कि इस जगह जमीन पर घर बनाना ठीक नहीं था। ये शहर का सबसे निचला और कच्चा एरिया है, इसलिए उस डीलर ने हमें ये जमीन सस्ते में बेची थी। आज अगर आप सभी को कुछ हो जाता तो मेरा भैया और पिताजी का क्या होता? कैसे जीते हम? बेटा, हम सब ठीक हैं, मगर ये भी सच है कि जिस बहू को मैं गरीब कहती रही और उसके काले रंग के लिए उसे कोसती रही, आज उसने और उसकी गाय ने हमें मरने से बचाया है। देवरानी जी, हो सके तो मुझे और लावण्य को माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ साथ इस बेचारी बेजुबान जानवर पर भी बहुत जुल्म ढाया है, हमें माफ कर दो। जेठानी जी, आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। भगवान का शुक्र है कि आप सब ठीक हैं। आखिर में काली बहू के ससुराल वाले उसे और उसकी 3 आंख वाली गाय को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उन्हें खुशी से अपने घर में जगह देते हैं। आस्था, आरती, पूजा, श्रद्धा, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। तुम्हें पता है ना आज सावन का पहला सोमवार है। अरे शिवन्या दीदी, सावन का पावन महीना हम कभी भूली हैं क्या, जो अब के बरस भूलेंगी? चलो फिर जल्दी जल्दी से अपना काम कर लो, फिर मंदिर भी तो जाना है। इसके बाद 5 बहनें मिल बांटकर काम करने लगती हैं। कोई झाड़ू लगाती, तो कोई घर लीपती, तो कोई पूजा की थाली तैयार करती। तभी उनके पिता गौरी शंकर, जो कि पूरे गांव के पुजारी होते हैं, अपनी बेटियों को देखकर कहते हैं, हे शिव शंकर, ये मेरा सौभाग्य है जो मेरी 5 बेटियां हैं, जिनके होने से ये घर आंगन महकता है। मगर एक दिन ये 5 इस घर आंगन को सूना करके और अपने पिता को अकेला छोड़कर पराए घर चली जाएंगी। ऐसा सोचने भर से ही गरीब गौरी शंकर की आंखों में आंसू भर आते हैं। और फिर, बाबूजी, आपकी 5 बेटी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हाँ बाबूजी, हम यहीं रहेंगी आपके पास। अरे मेरी बेटियों, जब एक बड़े राजा की बेटी बेटा माता पार्वती को भी शादी करनी पड़ी, तो तुम 5 इस गरीब पिता के घर कैसे रह सकती हो? हर लड़की को शादी करनी ही पड़ती है।
इसके बाद गौरी शंकर अपनी पांचों बेटी के साथ मंदिर आ जाते हैं और पांचों बहनें भगवान शिव की पूजा करते हुए आरती गाते हैं, जिसे देखकर वहां आए आलोकनाथ कहते हैं, बड़ी ही मीठी आवाज है इन पांचों की। अरे आवाज तो मीठी होगी ना भाई साहब, पांचों हमारे पुजारी जी की बिटिया जो हैं, भोलेनाथ के लिए बहुत भक्ति है इनमें। उन पांचों का सादगी भरा स्वभाव आलोकनाथ जी को बहुत पसंद आता है और पूजा खत्म होने के बाद वो गौरी शंकर से शादी की बात करते हैं। भाई साहब, ये तो मुझ गरीब की बेटियों का सौभाग्य है जो वो आपके अमीर घर की बहू बनेगी। गौरी शंकर जी, ये तो मेरे घर का सौभाग्य है जो आप हमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं। फिर आलोकनाथ मिठाई लेकर घर आते हैं। अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। अजी क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। बात ही इतनी खुशी की है, अपने पांचों बेटे का रिश्ता जो पक्का करके आ रहा हूँ। अरे आपने बिना मुझे बताए मेरे बेटों का रिश्ता पक्का कर दिया। वैसे दान दहेज की बात तो कर ली थी ना। अरे भगवान, वो पांचों गरीब की बेटी हैं, मगर वो बहुत संस्कारी हैं। ये सुनकर पैसों की लालची कंजूस कमलावती चिढ़कर चिल्लाते हुए बोलती है,